Hello everyone, we will discuss today ISLM model given by the Hicks and Hansen today. This is the another theory of interest and इसको हम graphically समझेंगे तो ज़्यादा understood हो पाएगा, right? So let's start with this. जो हिक्स और एलन है उन्होंने जो थ्योरी दी है उनके हिसाब से सेविंग इन्वेस्टमेंट कर्व यानी आईएस और एलएम यानी कि लिक्विडिटी फॉर मनी जब वो इक्वल होंगे वहां पर इक्विलिब्रियम होगा और उस इक्विलिब्रियम लेवल से हम डिटरमाइन करेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो आईएस कर्व कैसे डेराइव किया उसके लिए इस कर्व को समझना पड़ेगा। कीपिंग द डिमांड कर्व कांस्टेंट, कीपिंग द इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व कांस्टेंट एट द डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम। ये देखो इधर इनकम बढ़ रही है, ठीक है। तो हमने ये पढ़ा था कि जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है तो हम क्या करते हैं, सेविंग भी बढ़ा देते हैं, सेविंग भी हमारी बढ़ जाती है। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी तो वैसे वैसे सेविंग भी बढ़ती है। तो एक ही कर्व पर अगर हम ड्रॉ करते हैं अलग अलग सेविंग्स के कर्व विद रिस्पेक्ट टू देयर इनकम लेवल ऑफ इनकम, तो यहाँ से हम एक कर्व जो है हमारा बनता है। और ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, देखा जाए तो हर एक इक्विलिब्रियम पॉइंट है जहाँ पर डिमांड और सप्लाई बराबर हो रही है, ठीक है। ये समझने वाली बात है, ये समझ आ जाएगा तो पूरी थ्योरी समझ आ सकती है। तो यहाँ पर हर एक पॉइंट पर क्या हो रहा है, डिमांड और सप्लाई बराबर हो रही है। अब इसी से ही हमने ये कर्व डेराइव किया है, इसीलिए इसको इन्वेस्टमेंट और सेविंग भी कहा जाता है। कीपिंग द डिमांड कांस्टेंट, सप्लाई कर्व ड्रॉ कर रहे हैं हम हर एक लेवल ऑफ इनकम पर। अब ये हो गया। अब ये रिलेशन देखते हैं हम कि इन्वेस्टमेंट और सेविंग कर्व जो हमने यहाँ से डेराइव किया है उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट का और इनकम का क्या रिलेशन है कि जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ी वैसे वैसे हमारी सप्लाई भी बढ़ी, ठीक है। सप्लाई ऑफ यानी सेविंग भी बढ़ी। लेकिन ये कर्व कैसा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग, क्योंकि हमने सारे इक्विलिब्रियम पॉइंट्स को यहाँ पर ले लिया है। तो हम ये मान सकते हैं कि जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ेगी, जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो व्हेनेवर इनकम इंक्रीजेस देन रेट ऑफ इंटरेस्ट विल रिड्यूस एंड वाइस वर्सा की इनकम घटेगी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा, ठीक है। अब इसको हम ऐसे लॉजिकली समझे तो इकोनॉमी मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो एज अ होल इकोनॉमी की बात करें, लोगों की इनकम बढ़ रही है, सभी लोगों की इनकम बढ़ रही है, ठीक है। तो इनकम बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, जो है लोगों को इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है, यानी कि सेविंग भी बढ़ेगी। अब सभी लोग तैयार है मनी की सप्लाई करने के लिए, लेकिन उतनी डिमांड भी नहीं है क्योंकि हम यहाँ पे अलग अलग इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे मनी का फ्लो बढ़ेगा इकोनॉमी में तो वैसे वैसे डिमांड तो एक जगह कांस्टेंट है, तो क्या होता जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट रिड्यूस होता जाएगा, जो है बढ़ता जाएगा, ठीक है। मनी इनकम के बढ़ने से रेट ऑफ इंटरेस्ट घटेगा और इनकम के घटने से रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा। तो ये तो हो गई हमारी आईएस कर्व की बात। सो वी विल कवर द एलएम मॉडल। एलएम मॉडल क्या बात करता है, एलएम मॉडल जो है वो बात करता है लिक्विडिटी की प्रेफरेंस का। जैसा कि हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में देखा था, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में, कि लिक्विडिटी प्रेफरेंस क्या होती है। लिक्विडिटी की प्रेफरेंस मतलब कि हमारा जो मनी है या तो हम उसको होल्ड करेंगे यानी कि कंज्यूम करेंगे या फिर हम उसको सेव करेंगे। कंज्यूम करने का मतलब यहाँ पे इन्होंने क्या बोल दिया कि होल्ड करने का मतलब क्या हो गया, वेदर प्रिकॉशनरी मोटिव और वेदर ट्रांजिटिव मोटिव, राइट। However, when we talk about स्पेक्युलेटिव मोटिव तो उसका मतलब होता है हम प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में उसको इन्वेस्ट करेंगे। अब जब हम एलएम मॉडल की बात करते हैं तो यहाँ पर भी एलएम मॉडल को डेराइव करना पड़ेगा हमें यहाँ से। कीपिंग द मनी एज अ कांस्टेंट, मान लीजिए कि मनी मेरे पास कांस्टेंट है, मैं एक पर्टिकुलर
पर्टिकुलर की बात करके समझाती हूँ कि पैसा कांस्टेंट है, इनकम कांस्टेंट है इकोनॉमी में या मेरे पास, तो मैं क्या करूंगी कि मैं प्रेफरेंस के हिसाब से काम करूंगी कि अगर मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा, ठीक है, तो मेरी लिक्विडिटी, ये अलग अलग जो कर्व बने हुए हैं LP1, LP2, LP3, 4 एंड 5, तो ये सब क्या बता रहे हैं हमें कि हमारी जो लिक्विडिटी प्रेफरेंस है, यानी कि जो स्पेकुलेटिव मोटिव में हमारा जो सेविंग्स है वो हम बढ़ाना चाहते हैं। वो क्यों बढ़ाना चाहते हैं? विद रेस्पेक्ट टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट। कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे हमारी प्रेफरेंस भी बढ़ेगी अपने मनी को लिक्विड करने की फॉर द स्पेकुलेटिव मोटिव, राइट। तो यहाँ से अगर आपको समझ आ रहा है तो देखिए ये R1 पर हमारी लिक्विडिटी इतनी है विद द कांस्टेंट अमाउंट ऑफ मनी और मेबी इनकम। फिर उसके बाद हमारा अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा मिला तो हम सोचेंगे कि चलो और इन्वेस्ट कर दे और स्पेकुलेटिव मोटिव के लिए हम अपनी लिक्विडिटी की प्रेफरेंस को बढ़ाएंगे, फिर इस तरह से बढ़ता जाएगा। लेकिन जैसे लेवल ऑफ इनकम इंक्रीज होगा वैसे ये जो ग्राफ है वो एक ही जगह पर ऊपर ट्रांसफर होने की बजाय राइटवर्ड शिफ्ट होगा। जैसे जैसे लेवल, इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जो लेवल ऑफ इनकम इंक्रीज हो रहा है, राइट, लेवल ऑफ इनकम इंक्रीज होगा तो लोगों की सेविंग्स भी इंक्रीज होगी, यानी लिक्विडिटी प्रेफरेंस बढ़ेगी तीनों तरह की, ट्रांजैक्टिव, स्पेकुलेटिव और वेदर प्रिकॉशनरी, तो तीनों ही लिक्विडिटी भी बढ़ेगी। तो हमारा लिक्विडिटी जो है वो राइटवर्ड शिफ्ट होने लगेगा इस तरह से, ठीक है। और हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ तो इसका रिलेशन है। तो यहाँ से ये रिलेशन भी हमें क्लियर हो गया कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे लिक्विडिटी प्रेफरेंस भी बढ़ती है और वैसे वैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। या फिर हम इसे इस तरह से कह सकते हैं कि इनकम के बढ़ने से लिक्विडिटी की प्रेफरेंस भी बढ़ेगी, और लिक्विडिटी प्रेफरेंस कब बढ़ती है? जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है, ठीक है। या फिर जब हमारी इनकम कम होगी तो हमारी लिक्विडिटी भी कम हो गई, पैसे नहीं तो खर्च कैसे करें, होल्ड कैसे करें, सेव कैसे करें, ठीक है। और हमारी लिक्विडिटी कम, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो हमारी लिक्विडिटी भी कम हो जाएगी। क्लियर? नाउ फ्रॉम दिस पोर्शन वी कैन कंक्लूड कि जहां पर हमारी IS यानी कि हमारी डिमांड और LM मतलब लिक्विडिटी ऑफ मनी, यानी हम कह सकते हैं सप्लाई ऑफ मनी, जब हमारी डिमांड सप्लाई के बराबर हो जाएगी तो यहाँ से ही पुराना ही कंसेप्ट है, डिमांड सप्लाई इक्वल हुआ तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटरमाइन हो गया यहाँ से। तो इस थ्योरी का ट्रस्ट बस इतना सही है कि हमें IS और I और S को इक्वल करना है एट द डिफरेंट पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे ये इक्विलिब्रियम लेकर आना है, फिर उसके बाद डिमांड और सप्लाई हमारा इक्वल होना चाहिए, यानी कि IS LM मॉडल हमारा यहीं से डेराइव होगा। इस थ्योरी के 4 फैक्टर्स हैं, 4 वेरिएबल है जो इस थ्योरी को पूरी तरह से कंक्लूड करते हैं। वो पहला क्या है? इन्वेस्टमेंट डिमांड फंक्शन, दूसरा सेविंग फंक्शन, सेविंग का हमने यहाँ पर रोल समझा। उसके बाद हमारी लिक्विडिटी प्रेफरेंस भी डिपेंड करती है, ठीक है। जितना ज्यादा इनकम होगी उतनी लिक्विडिटी प्रेफरेंस भी बढ़ेगी, ठीक है। एक ही लेवल पे भी लिक्विडिटी प्रेफरेंस बढ़ती है और इनकम के बढ़ने से भी लिक्विडिटी बढ़ती है, और जो, ठीक है, और क्वांटिटी ऑफ मनी, जो गिवन क्वांटिटी ऑफ मनी है उसका भी लिक्विडिटी प्रेफरेंस